तमाम विद्यालयों के बालक बालिकाएं जो यहाँ विभिन्न गतिविधियों में शामिल हुए हैं, दादरा के आम नागरिकजन जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, मैं सबको मेरी तरफ से आजादी के इस अमृत महोत्सव में ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए बधाई देना चाहूंगा और उम्मीद करता हूं कि ये हमारी आजादी अमर रहे, ये हमारा तिरंगा अमर रहे और हमारा देश उन्नति करे। जैसा कि हमें मालूम है ये आजादी शहीदों की कुर्बानियों के बाद, ये आजादी लंबे संघर्ष के बाद, गुलामी की जंजीरें तोड़ करके हमें हासिल हुई। साथियों, नौजवानों, इस आजादी का तात्पर्य हमें हमेशा याद रहे, इसका अर्थ हमेशा याद रहे, इस आजादी की कीमत हम समझते रहें। इसलिए साल में 2 त्योहार आते हैं, स्वतंत्रता दिवस और इस संविधान के लिए गणतंत्र दिवस, जिस संविधान के चलते हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था, हिंदुस्तान की व्यवस्थाएं, जिस संविधान के चलते हिंदुस्तान के लोगों की हर चीजें तय होती है, वो दोनों त्योहार 15 अगस्त और 26 जनवरी हमें याद दिलाते हैं कि हम कभी गुलाम हुआ करते थे और हमारी खुशहाली अंग्रेज लूट ले जाया करते थे। उससे पहले हमारी खुशहाली राजा महाराजे लूट लेते थे। उससे पहले हमारी आजादी का हमें मालूम नहीं होता था। इसलिए ये तिरंगा सिर्फ 3 रंग का कपड़ा नहीं है और ये त्योहार सिर्फ औपचारिकता नहीं है। इस त्योहार की कीमत हमारे पुरखों ने 1857 के गदर के बाद ब्रिटानिया हुकूमत से लड़ते हुए 90 साल में लाखों कुर्बानियां दी थी। चाहे जलियांवाला बाग हो, चाहे झांसी की रानी का विद्रोह हो और चाहे उसके बाद एक एक करके हमारे क्रांतिकारी फांसी के तख्ते पर झूले हो, चाहे हमारे नरम दल और गर्म दल के लोगों ने कुर्बानी दी हो। हमें इसके महत्व को समझना। साथियों, आज विभिन्न विभागों के लोगों को सम्मानित करा है उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, अच्छा कार्य करने के लिए। मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र घाघरा में हर कोई अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अच्छों में से थोड़े से अच्छे और छान करके हम उनको पुरस्कृत इसलिए करते हैं कि ताकि लोगों को इसका संदेश जाए कि हम अच्छे होंगे तो तिरंगे के नीचे खड़े होकर के सम्मानित भी होंगे। इस महत्ता को समझने की जरूरत है। दोस्तों, आज के दिन हम ये संकल्प ले सकते हैं, आज के दिन हम ये संकल्प ले सकते हैं कि हमारे इतने काम आजादी के बाद हुए और इतने काम अभी भी बाकी हैं। तो मेरा विधायक बनने के बाद ये चौथा कार्यक्रम है। 2 में कोरोना थी, 2 में मैं हाजिर हुआ। इस दूसरे कार्यक्रम में जहां हम हाजिर हुए हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि मुझे बुलाने वाले अध्यापक ने कहा कि हम कोई विकास पुरुष नहीं, भाई मैं कोई लंबा चौड़ा विकास पुरुष नहीं हूं, पर मैं जनप्रतिनिधि हूं। मेरा कायदा यह है कि मेरी विधानसभा के एक एक महकमे के एक एक काम अच्छे करें ताकि हमारे जनता सुखी रहे, उसको आसानी हो। तो शाम के 8 बजे आप विश्वकर्मा चौक से सावा बस स्टैंड जाएंगे। जब साधन कम होंगे, थोड़ी थोड़ी गोधूली वेला के बाद अंधेरा आ गया होगा, तो आपको घाघरा की सड़कों पर यूं 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 लाइट की स्कूट होती दिखेगी। जहां आज से 3 साल पहले गड्ढे ही गड्ढे थे, वहां लाइट यूं 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 करती है तो मुझे आनंद की अनुभूति होती है। क्या आपको होती है? आज
से 3 साल 4 साल पहले 2 आने बरसात आती थी, शहर डूब जाता था। आज 2 घंटे बाद हम पानी मारते हैं बाहर बजा के। क्या आपको आनंद की अनुभूति होती है? मुझे होती है। मेरे यहाँ भादरा में गवर्नमेंट कॉलेज का भवन बढ़ रहा है, उसमें आज से साथ हमने बीएससी और खुलवा दी। वहां हमारे बच्चे थोड़े से रुपए में 500,000 रुपए में बीए और बीएससी कर पाएंगे। मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है, क्या आपको भी हो रही है? हमारे यहाँ सिमरौली में ITI कॉलेज 10.5 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा। अभी इसका शिलान्यास बाकी है, लेकिन एडमिशन इस साल शुरू हो गए। जो ITI 1 लाख रुपए में कोई बच्चा करता था, वो ITI है वो फ्री में करेगा। मुझे आनंद आ रहा। आपकी जोगीवाला गांव, उसमें 100 बीघा भूमि थी। मैं जोगीवाला गांव में गया तो मुझे लोगों ने कहा कि हमारे गांव में साइंस खुलवाओ। 1 साल मेरे से साइंस नहीं खुली। जब मैं दूसरी बार किसी कार्यक्रम में गया तो उन्होंने मुझे घेरा और घेर करके कहा कि आपने हाँ भरी थी, अभी तक खोली क्यों नहीं? मैंने कहा ज्यादा आने वाले मत करो, मैं कोई बड़ी चीज खोल दूंगा यहाँ। तो गाँव वाले बड़ी क्या खोल दोगे? तो मैंने एग्रीकल्चर कॉलेज खुलवा दिया। एग्रीकल्चर से जो बच्चे आपके बीएससी करेंगे, अब वो प्राइवेट कॉलेज में नहीं जाएंगे, राजकीय एग्रीकल्चर महाविद्यालय जोगीवाला भादरा में जाएंगे। आज से 4 रोज पहले मुझे किसी ने कहा कि विधायक जी तुम तिरंगा यात्रा कब कर रहे हो? मैंने कहा कि हमारा तो उस दिन तिरंगा यात्रा हनुमानगढ़ में थी, फिर परसों कर्णपुरा में थी, तो फिर कर्णपुरा के बाद मुझे फिर किसी ने कहा कि तिरंगा यात्रा कब निकाल रहे हो? तो कल हमने निकाली। मुझे धन्यवाद करते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि 23 घंटे की तैयारी से हजारों हजार नौजवान आए, जिन्होंने इस तिरंगे को ऊंचा उठा करके आसमान की तरफ लहराया। मैं उस पार्टी से संबंध रखता हूं मेरे भाई, जिस पार्टी के कॉमरेड हरकिशन सुरजीत ने ब्रिटिश हुकूमत के फ्लैग को नीचे गिरा करके इस तिरंगे को चढ़ाया और 7 साल जेल में रहे। मुझे गर्व है इस बात का, इस तिरंगे के लिए मेरी पार्टी के सबसे पहले जो पार्टी की राष्ट्रीय कमेटी बनी थी, उस कमेटी के 14 लोग 414 महीने जेल में रहे इस तिरंगे के लिए। ये तिरंगा महज फहरा देने से या हाथ में उठा लेने से काफी नहीं। अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े तो आपकी तिरंगे को सलामी। अगर आपके महामारी आई, आप एक स्नान कर रहे हैं तो आपकी तिरंगे को सलामी। अगर आप जाति के खिलाफ लड़ते हैं, धर्मांधता के खिलाफ लड़ते हैं, भाईचारे के लिए लड़ते हैं, एकजुटता के लिए लड़ते हैं, तो इस तिरंगे को सलाम। अगर आप संविधान को बचाने के लिए लड़ते हैं, अगर आप संविधान को पालने पोषने के लिए लड़ते हैं, तो इस तिरंगे को सलाम। मैं इस तिरंगा इस जेब पर टांग लेने से, माथे पर बांध लेने से या और ऊंचा फहराने से तिरंगा ऊंचा तब होगा जब इस देश में जाति विहीन समाज, धर्मांधता के खिलाफ भाईचारे को मजबूती से आगे बढ़ाने की बात आगे बढ़ेगी। यह हिंदुस्तान विभिन्न जातियों का, विभिन्न जातियों का, विभिन्न धर्मों का, विभिन्न पोशाकों का, विभिन्न त्योहारों का, विभिन्न संस्कृतियों का देश है। यह हिंदुस्तान पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यह हिंदुस्तान सब लोगों के विभिन्न स्वरूपों से मिलकर के हिंदुस्तान महान बना। इस महान देश की महान परंपराओं को कायम रखना हमारे लिए जरूरी। यह आजादी तब लंबी चलेगी जब हम इस मुल्क में रहने वाले लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई प्यार प्रेम से रहेंगे,
तरह का महान लोकतंत्र आगे बढ़ेगा। ये मुल्क किसी एक धर्म का, किसी एक जाति का नहीं हो सकता। इस देश का संविधान कहता है एवं भारत के लोग इस देश के लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणतंत्र की रक्षा करेंगे। हम व्यक्ति और व्यक्ति के सम्मान की रक्षा करेंगे, इसलिए हम तिरंगे को सलाम करते हैं। मैं तमाम नौजवानों से, तमाम आए हुए लोगों से कहना चाहता हूँ, हमें तिरंगे को सलाम 15 अगस्त 26 जनवरी को ही नहीं, हमारे जीवन के आचार विचार, आहार व्यवहार, हमारे हर कार्यकलाप से देश मजबूत होना चाहिए। भ्रष्टाचार की डूबती में डूबने वाले लोग चाहे कितना ही मजबूती से भारत मां का नारा लगा लें, लेकिन वो भारत मां के सही गद्दार हैं, तो मिलावट करते हैं, तो नशा बेचते हैं, तो भ्रष्टाचार करते हैं, वो भारत मां के दुश्मन, वो आने वाली नस्लों को खत्म करते हैं। हम हमारी नस्लों को बचाने के लिए इन चीजों के खिलाफ लड़ेंगे जो भारत मां को कमजोर करे। यह खतरा सिर्फ आतंकवाद से नहीं, यह खतरा जातीय कट्टरपंथा, धार्मिक कट्टरपंथा, भाषावाद, क्षेत्रवाद, नस्लवाद, ये सब हमारे इस मुल्क को तोड़ने की साजिश के हिस्से हैं। ये उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम, हर सूबे में बसने वाला आदमी ये महसूस नहीं करे कि मैं राजस्थानी हूँ, मैं छत्तीसगढ़ी हूँ, मैं बंगाली हूँ, या मैं कश्मीरी हूँ, या फिर मैं केरली हूँ, या मैं मलयालमी हूँ, या फिर मैं द्रविड़ी हूँ, या फिर मैं पंजाबी हूँ, या फिर मैं हरियाणवी हूँ। ये महसूस तो करे, लेकिन इस नाम पर उसको तोड़कर नहीं करा जाए तो हमारा झंडे को सलाम है, तो हमारा झंडा आगे बढ़ेगा, तो हमारा झंडा कायम रहेगा। आजादी के मायने आप क्या समझते हैं, लेकिन मैंने जो बताया मैं आजादी के मायने समझता हूँ। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, ये मुल्क बहुत आज भी जंजीरों से जकड़ा हुआ। मैं जिक्र करना चाहूंगा जालोर की उस घटना, विधानसभा चल रही थी, मेरे पास जालोर के 5 सरपंच आए, मेरे को कहा कि मेरे साहब हमारी बात विधानसभा में उठाइए। हमारे यहाँ नाई अलग है, हमारे यहाँ धोबी अलग है, हमारे यहाँ ब्राह्मण अलग है। अगर जातों के नाई, अगर ब्राह्मणों के नाई गलती से दलित की सुमार कर दें, कटिंग कर दें, तो उसको बिरादरी से बेदखल कर दिया जाता। बड़े दुख की बात है बहनों और भाइयों, अध्यापक अध्यापिकाओं, हम तो ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ हमारे यहाँ जातीय विद्वेष नहीं। एक दलित के बच्चे को इसलिए पीट दिया जाए, पीट के मार दिया जाए कि उसने किसी साधारण की मटकी को हाथ लगा दिया। तो मैं कहता हूँ आजादी के 75 साल पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से प्रश्न करा गया कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप छू नहीं सकते। किसी ने कहा आसमान के तारे, किसी ने कहा एवरेस्ट की चोटी, किसी ने कहा वो चीज। आजादी के 75 साल के बाद आज फिर कोई मास्टर की मटकी नहीं छू पाए। तो मैं कहता हूँ हमें और सोचने की जरूरत है। मैं जालोर जाऊंगा और मैं उस इलाके में आगाज करके आऊंगा कि गंगानगर हनुमानगढ़ की धरती, जहाँ सतलुज दरिया का पानी आता है, जहाँ पांचों पीरों की धरती है, जहाँ गौरवमेली का मेला होता है, जहाँ हिंदू और मुसलमान एक जगह पूजा अर्चना करते हैं। मैं उस धरती से आया हूँ, उस धरती की मीठी बात छोड़ के आऊंगा। हमारे यहाँ भी मेला भरेगा, होगा मेडिकल, पूरे उत्तरी भारत का सबसे बड़ा लक्ष्मी मेला। उस मेले की व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के लिए पुलिस प्रशासन और हम लोग लगे हुए। भाइयों, हमारे किसानों के मुद्दे, हमारे बहुत मुद्दे ऐसे जिनमें हम बहुत लंबा भाषण दे सकते हैं, पर अध्यापक आए हुए, बच्चे आए हुए। हमारे यहाँ 27,000 बच्चे, 26,800 कुछ बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। हमारे यहाँ अंग्रेजी माध्यम के स्कूल सरकारी खुले हैं। हमारी राजस्थान की सरकार जिसने बंद पड़े स्कूलों को वापस खोलते हुए सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम स्कूल
महात्मा गांधी बापू के नाम से खोले हैं, वो स्कूल हमारे आगे बढ़ रहे हैं। इस बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे विद्यालयों में बच्चे अच्छे से पढ़ें, आगे बढ़ें।